मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। तो एक बार कल वाले श्लोक का वाचन कर लेते हैं। यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदेनां तैलं न्यसिच्यति मुखे कुशसूचिविदे श्यामाकमुष्टपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदविमृगस्ते उक्ता वसंततिलकात् भुजा जगौघा। काश्यप जी कहते हैं कि जिसको तुम अपने हाथ से पाली थी, सांवा को चावल खिला खिला कर जिसको पाला था तुमने, जिसके मुख में कुछ गड़ गया था, तो यही है, वही यह मृग का बच्चा है जो तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। अब इसके बाद शकुंतला कहती हैं, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धितः एव इदानीम अपि मया विरहितं त्वां तातः चिन्तयिष्यति निर्वर्तस्व तावत् इति रुदति प्रस्थिता। शकुंतला कहती है, वत्स अय पुत्र, ये वत्स संबोधन है मृग के लिए, मृग के बच्चे के लिए। अय पुत्र किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरस, सहवास परित्यागिनी जो तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही है आज, उस मुझ शकुंतला का माम अनुसरस, उस शकुंतला का तुम अनुसरण क्यों कर रहे हो पुत्र? आज मैं तुमसे दूर हो जा रही हूं, आज मैं तपोवन की भूमि को छोड़ रही हूं, तो पुत्र मैं तो तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही हूं और मेरा पीछा ना करो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता एव। अचिर, चिर माने होता है देर, और अचिर माने जल्दी या शीघ्र ही। कहीं शीघ्र ही प्रसूतया, शीघ्र ही जन्म देने के बाद जो तुम्हारी माँ थी वो चली गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गई थी। तो जनन्या बिना वर्धिता एव, तुम अपनी माता के बिना भी तो पाले गए थे। जब तुम्हारी माँ जन्म देने के बाद वो मर गई थी, वो चली गई थी तुमको छोड़ करके इस दुनिया से, तो भी तो जनन्या बिना हो गए थे। जनन्या बिना जब हो गए थे तब भी तो वर्धिता एव, तो भी तो पाले ही तो गए थे पुत्र। और इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तातस् चिन्तयिष्यति, और अब त्वाम तातस् चिन्तयिष्यति, अब तुम्हारी चिंता तात करेंगे, अब तुम्हारा पालन पोषण पिताजी करेंगे। क्योंकि मया विरहितम इदानीम, इदानीम अपि, अब भी तुम्हारा पालन पोषण मेरे बिना कौन करेगा? तात करेंगे। आज के बाद तुम्हारा पालन पोषण पिताजी के द्वारा होगा। निवर्तस होताओ, तो बहन ऐसा करो, तुम निवर्तस हो जाओ, वापस चले जाओ, यहीं से लौट जाओ। इतना कहने के बाद शकुंतला रोने लगती है। इति रुदति प्रस्थिता, इतना कहने के बाद शकुंतला रोती है और रोती हुई धीरे धीरे आगे प्रस्थान करती है, जाती है। काश्यप, जब शकुंतला रोने लगती है तो काश्यप जी कहते हैं, उत्पच्मणो नयनयोरुपरोद्धवृत्तिम्, उत्पच्मणो नयनयोरुपरोद्धवृत्तिम्, वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम्, अस्मिन् लक्षित नतो नत भूमि भागे, मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौघा। वसंत तिल का छंद है, बड़ा ही सुंदर छंद है। उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौघा, मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौघा, मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। काश्यप जी कहते हैं, अय पुत्री, ते पदानि, जो तुम्हारे पैर हैं, ते पदानि, जो तुम्हारे पैर हैं, जो तुम्हारे पैर हैं पुत्री, वो तो विषमी भवन्ति, वो विषम पड़ रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, वो सम नहीं पड़ रहे हैं, वो बराबर से नहीं पड़ रहे पुत्री।
पुत्री जो तुम्हारे पैर हैं, ते पदानी तुम्हारे पैर, तुम्हारे जो चरण है पुत्री, वो विषमी भवंति, वो विषम पड़ रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं। मार्गे मार्ग में, खलु निश्चित रूप से, पुत्री ते पदानि तुम्हारे पैर, खलु माने निश्चित रूप से, मार्गे मार्ग में, विषमी भवंति विषम पड़ रहे हैं, वो तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं पुत्री। मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगौघा। ते पदानि मार्गे, जो तुम्हारे पैर हैं वो मार्ग में निश्चित रूप से बड़े विषम हो रहे हैं, बहुत ही लड़खड़ा रहे हैं पुत्री। और अस्मिन अलक्षित नतो नत भूमि भागे, अस्मिन सप्तमी का एक वचन और मार्गे सप्तमी का एक वचन, और भूमि भागे सप्तमी का एक वचन। अस्मिन नत उन्नत भूमि भागे, अस्मिन इस भूमि भागे, इस भूमि भाग में, ये जो तपोवन की भूमि है वो कहीं पर नत है, कहीं पर उन्नत है। नत माने नीची, उन्नत माने ऊंची, तो ऊंची नीची ये जमीन है, ऊबड़ खाबड़ ये जमीन है पुत्री जंगल की। अलक्षित ना दिखाई पड़ने के कारण ये जो तुम भूमि का भाग है वन का, ये है नत उन्नत, और ये नत उन्नत भूमि भाग में तुम्हारे पैर जो हैं पुत्री वो क्या हो रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, वो विषम पड़ रहे हैं। अस्मिन अलक्षित, अलक्षित ना दिखाई पड़ने की वजह से, अस्मिन अलक्षित नत नीचे, उन्नत ऊपर, अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। पुत्री अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में जो जमीन है, जो भूमि है, जो भूमि का भाग है वो नत उन्नत है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर ऊंचा है, ये ऊबड़ खाबड़ जमीन है पुत्री, ये जमीन सम नहीं है। और इसीलिए मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, तुम्हारे पैर पुत्री क्या हो रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, वो विषम हो रहे हैं। उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरोध वृत्तिम, वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम। पक्ष्म माने होता है पलकें, जो पक्ष्म है ये पलकें, तो उत्पक्ष्म ऊपर उठ गई हैं तुम्हारी पलकें, ऊपर उठ गई हैं तुम्हारी बरौनियां, तो ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त है तुम्हारे नयन, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारी आंखों की जो बरौनियां हैं पुत्री वो ऊपर उठ गई हैं। और ऊपर उठ गई हैं तो उन्होंने कहा उपरुद्ध वृत्तिम, नयनयो उपरुद्ध, नयनों का जो काम होता है, आंखों का जो काम होता है देखना, तो उपरुद्ध हो गया है, वो उसमें अवरोध हो रहा है। तो क्या करो, बाष्पम स्थिरतया कुरु, जो बाष्प हैं, जो आंसू हैं, उनको स्थिर करो, उनको रोको। वाष्पम स्थिरतया कुरु, आंखों से जो आंसू बह रहा है उसको पुत्री तुम स्थिर करो, उसको रोको। और क्या करो, वीरतानुबंधम, वीरत अनुबंध कर लो, उसको रोक करके आंखों से अपने आंसुओं को अलग कर दो। वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधम, अपने आंसुओं को रोको और रोक करके आंखों से अपने आंसुओं को अलग कर दो। आंसुओं को आंखों से इसलिए अलग करना है पुत्री कि अस्मिन अलक्षित, ये जो आंसू भर गए हैं आंखों में, उससे अलक्षित हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये नत और उन्नत भूमि का जो भाग है, जो ऊंचा नीचा भाग है जमीन का, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है पुत्री। इसीलिए मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, ते पदानि क्या हो रहा है, इस मार्ग में निश्चित रूप से विषम पड़ रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्पक्ष्मणो नयनयो, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त, पक्ष माने पलकें ऊपर उठ गई हैं, तो क्या हो गया है, नयनयो वृत्तिम उपरुद्ध,
जो देखने का व्यवहार होता है, आंखों का जो काम होता है देखना, तो जब ऊपर उठ गई हैं बरौनियां तो उससे तुमको पुत्री दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या करो, तुम्हारे आंखों से बाष्प निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, तो उन बाष्पों को, उन आंसुओं को स्थिरता करो, रोको, और रोकने के बाद पुत्री विरत अनुबंध कर दो, उनको अपने आंखों से अलग कर दो। और तुम्हारे आंखों में पुत्री आंसू भरे हैं, इसीलिए अस्मिन अलक्षित, ना दिखाई पड़ने के कारण, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अस्मिन भूम भागे, अस्मिन मार्गे भूम भागे, इस मार्ग का जो भूमि है, इस तपोवन की जो भूमि है वो अनत उन्नत है, नीची है, कहीं नीची है, कहीं ऊंची है, ये उबड़ खाबड़ भूमि का भाग है पुत्री, और भूमि का भाग उबड़ खाबड़ होने के कारण मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवंती, ते पदान, इस मार्ग में तुम्हारे पैर, इस रास्ते पर निश्चित रूप से पुत्री वो लड़खड़ा रहे हैं, वो विषम पड़ रहे हैं। आगे फिर काश्यप जी इतना जब कहते हैं तो सारंगरव कहते हैं कि भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते तद इतम सरस्तीरम अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति। सारंगरव कहते हैं कि भगवान संबोधन है काश्यप के लिए, भगवान और स्निग्धो जनों, जो स्निग्ध जन होते हैं, जो स्नेही जन होते हैं, जो प्रियजन होते हैं, उनको उदक अंत, जहां पर उदक अंत हो, जहां पर जल का किनारा हो, वहां तक अनुगंतव्य, वहां तक जाना चाहिए। जो सगे संबंधी जन होते हैं उनको जल के किनारे तक किसी अपने सगे संबंधी को छोड़ने जाना चाहिए। कोई अगर कहीं विदा हो रहा है तो उसको वहां तक छोड़ने जाना चाहिए जहां तक कोई जल का किनारा न मिल जाए। तो इति श्रूयते, ऐसी श्रुति है, ऐसा सुना जाता है, क्योंकि ये लोग वनवासी हैं तो गृहस्थ जीवन में क्या होता है ये सब इनको जानकारी नहीं है। तो ये कहते हैं इति श्रूयते, ऐसे सुना जाता है, ऐसा माना जाता है। तद इदम सरस्तीरम, तो ये सरोवर का किनारा है। अत्र संदेश से प्रतिगंतुम अर्हत, अत्र माने यहीं पर अब आपको जो संदेश देना है आप संदेश दे दीजिए शकुंतला को, और यहीं से आप प्रतिगंतुम अर्हत, यहीं से आप पिताजी वापस चले जाइए। ये कथन बहुत पूछते हैं कि ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते तदितम सरस्तीरम अत्र संदेश प्रतिगंतुम अर्हत। तो यहाँ से यहाँ तक पूछते हैं कि ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते किसने कहा है, तो ये कथन है सारंगरव का। और भगवान संबोधन किसके लिए है, ये है ऋषि काणु के लिए। कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणियों को। जैसे एक शब्द है वीणा, वीणा के योग में लगती है विभक्ति द्वितीया, तृतीया और पंचमी। एक सूत्र है कारक विभक्ति, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे पृथक विनाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, तो वहां पर द्वितीया भी होगी, तृतीया भी होगी और पंचमी भी होगी। तो जनन्या में तृतीया विभक्ति लगने का यही कारण है कि यहाँ वीणा शब्द आया है। और माया तृतीया का एक वचन है, शकुंतला के लिए आया है। और ये ताम पद आया है मृग के लिए, तात पिता के लिए, ऋषिकणों के लिए। फिर उदती प्रस्थिता, पक्ष माने पल के होता है। एक शब्द है उपरुद्ध वृत्ति, इसमें बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह हो जाएगा उपरुद्धा वृत्ति एन तम। एक है वीरतानुबंधम, वीरतानुबंधम में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह हो जाएगा वीरता अनुबंधा एन तम, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अश्मिन, ये जो अश्मिन है सप्तमी का एक वचन है, अश्मिन सप्तमी का एक वचन है। नत और उन्नत में गुण संधि है। भूमि भागे में भी सप्तमी का एक वचन है, मार्गे में सप्तमी का एक वचन है। और ये पदानि बहुवचन का है और भवंत भी बहुवचन की क्रिया है। खल माने निश्चित रूप से, ते है शकुंतला के लिए, ते अर्थात तव षष्ठी का एक वचन युष्मत का रूप है। तो ये हम लोग 15वां श्लोक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो जब सारंगरव कहते हैं कि पिताजी अब यहीं से आपको संदेश देकर लौट जाना चाहिए, यही है जल का किनारा, यही है सरोवर का किनारा। तो काश्यप जी कहते हैं काश्यपः तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः सर्वे परिक्रम स्थिता। उन्होंने कहा तो ये है इमाम क्षीर वृक्ष छाया, ये क्षीर वृक्ष, क्षीर मतलब होता है दूध, जो दूध के वृक्ष की छाया है, पीपल की जो छाया है, उसी का हम लोग आश्रय लेते हैं, यहीं पर हम लोग बैठते हैं, रुकते हैं। और सर्वे परिक्रम में स्थित, सभी लोग घूम करके वहीं खड़े हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। काश्यप आत्मगतम, आत्मगतम मतलब अपने ही मन में कुछ कह रहे हैं। किम न खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिन्तयति।
अपने मन में कुछ सोच रहे हैं कि क्यों ना खल निश्चित रूप से तत्र भवतो दुष्यंतस्य संदेष्टव्यम, कहें अस्माभि संदेष्टव्यम, हम लोगों को संदेश देना चाहिए। किसको देना चाहिए? तत्र भवतो दुष्यंतस्य, उन आदरणीय दुष्यंत को, वो जो माननीय दुष्यंत हैं, वो जो आदरणीय दुष्यंत हैं, उनको हम लोगों को किम संदेष्टव्यम, कैसा संदेश देना चाहिए, हम लोग उनको क्या संदेश दें? अयुक्त रूपम अस्म, जो उनके रूप के अनुरूप, उनके रूप के अनुसार, क्योंकि वो एक राजा हैं, तो एक राजा को संदेश कैसा देना चाहिए हम लोगों को, ये सोचते हैं कौन? काश्यप जी। इति चिंतित, ऐसा सोच करके वो मन में विचार कर लेते हैं। शकुंतला कहती है, शकुंतला जनांतिका, जनांतिका मतलब वही हाथ की ओट में, हाँ, हलापस्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम हम करोमि इति। शकुंतला दिखाती हैं हलापस्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाकी आरटति दुष्करम अहम करोमि। इसको जब अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा नलिनी पत्र अंतरतम अपि, और ये हो जाएगा सहचरम अपश्यन्ति, अपश्यन्ति धन आतुरा यड़ संधि हो जाएगी, और चक्रवाकी धन आरटत में भी यड़ संधि हो जाएगी। तो वही शकुंतला कह रहे हैं कि हला पश सखी देखो तो नलिनी के कमल के पत्ते के ओट में हो गया है उसका सहचर। किसके? चक्रवाकी के। जो चकवी है, चकवी का जो सहचर है, जो चकवा है, वो पत्र अंतरितम अपि, वो कमल के पत्ते के ओट में हो गया है। इधर चकवी है और उधर उसका चकवा है, तो दोनों एक दूसरे से थोड़ा अंतर हो गए हैं, थोड़ा एक दूसरे से कुछ दूर हो गए हैं, और बीच में अंतर किसका है कि ये कमल का पत्ता आ गया है। अच्छा, तो नलिनी पत्र अंतरतम अपि, कमल के पत्ते की ओट में हो जाने के कारण अपने सहचरम को, अपने साथी को, अपने चकवे को अपश्यन्ति, ना देखने के कारण आतुरा हो गई है, बड़ी व्याकुल हो गई है। कौन? चक्रवाकी, चकवी। तो चक्रवी, जो चकवी है वो बहुत व्याकुल हो रही है, तो वो आरटति, आरटत मतलब लगातार चिल्ला रही है, चकवा 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 चकवा, ऐसा चकवी कर रही है। दुष्करम अहम करोमि इति। शकुंतला कहती हैं मैं भी तो बहुत दुष्कर कार्य कर रही हूं। ये केवल पत्ते की ओट में हो गई है चकवा और चकवी एक दूसरे से, तब ये चकवी बहुत चिल्ला रही, चकवा 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 लगातार चिल्ला रही है, तो मैं तो बहुत बड़ा दुष्कर कर्म कर रही हूं, मैं बहुत दुष्कर काम कर रही हूं। अच्छा, तो जब श्रेया सुनती है तो कहती है सखी माँ एवं मंत्रेश, माँ एवं मंत्रेश, ऐसा विचार ना करो, ऐसा सोचो ना, ऐसा मत सोचो कि ये चकवी केवल पत्ते के ही ओट में रहती है। चकवी भी कभी अलग होती है, अपने प्रियतम से चकवी भी कभी दूर हो जाती है। तुम सोच रही हो कि केवल पत्ते की ओट में ही है, नहीं, ऐसा नहीं है सखी, ये भी कभी अपने प्रियतम से दूर हो जाती है। तो वही इस श्लोक में बता रही हैं अनुसुईया शकुंतला से, एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरोपि विरह दुःखम आशाबन्धः साहयति। ऐसा अपि दीर्घ संधि, यह भी, ऐसा यह चकवी भी प्रियेण बिना गमयति, अपने प्रियतम के बिना बिता देती है। क्या बिता देती है? रजनीम, रात्रि को। ऐसा अपि, यह चकवी भी अपने प्रियतम के बिना, अपने चकवे के बिना गमयति, बिता देती है रात्रि को। और वो रात्रि कैसी है? विषाद दीर्घतराम रात्रि, विषाद दुख, दुख भरी दीर्घतराम बड़ी लंबी रात को ये चकवी भी अपने प्रियतम के बिना बिता देती है। ये चकवी भी अपने प्रियतम के बिना दुख भरी बड़ी लंबी रातों को गमयति, बिता देती है। तुम सोच रही हो कि केवल बस कमल के आड़ में ही है, केवल कमल के ही ओट में रहते हैं दोनों, ऐसा नहीं है सखी। ये चकवी भी अपने प्रियतम के बिना बड़ी लंबी लंबी दुख भरी रातों को ये बिता देती है। और गुर्रो विरह दुखम आशा बंधा सहायत, कहीं जो आशा बंधा है वही सहन करा देता है। आशा का जो बंधन, आशा का बंधन यही है कि हो सकता है आज आपका वियोग हुआ है,
आज आप अलग हुए हैं, लेकिन आशा का बंधन यही है कि हो सकता है कभी न कभी आप उनसे मिलेंगे। यही आशा का बंधन है। आशा बंधा सहायति, आशा का बंधन सहन करा देता है, वो सहने की शक्ति दे देता है, सहन शक्ति दे देता है। कैसे सहन शक्ति? तो बहन गुर्रोपि विरह दुखम, बड़े से बड़े वियोग वाले दुख के दिन को भी आशा का बंधन सहन करा देता है कि आज दुख है, आज हम लोगों का वियोग है, आज हम लोग विरह में जी रहे हैं, हो सकता है कभी मिलन होगा। तो यही शकुंतला से बता रहे हैं अनसुया कि गुर्रो भी विरह दुखम, असह असह असहनीय बड़े से बड़े वियोग वाले दुख के दिन को भी जो आशा का बंधन है वो सहन करा देता है सखी। ऐसा नहीं है कि केवल वो एक ही क्षण के लिए अलग हुई है चकवा और चकुई। ऐसा प्रिय बिना गमयति रजनी में विषाद दीर्घतराम गुर्रोपि विरह दुखम आशा बंधा सहायति। ये श्लोक कहा है अनसुया ने, और किससे कहा है? तो शकुंतला से कहा है। ऐसा अति किसके लिए आया है? ये आया है चकवी के लिए। अब प्रियण बिना, यहाँ भी बिना के योग में तृतीया लगी है, और एक हम लोग सूत्र पढ़ेंगे आगे चलकर, पृथक बिना नाभिस तृतीया अन्यतर श्याम, उसमें द्वितीय तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियां होती हैं। तो यह चकवी भी प्रियतम के बिना दुख भरी बड़ी लंबी रातों को बिता देती है, क्योंकि जो बड़े से बड़े दुख के दिन को, बड़े से बड़े वियोग वाले दुख के दिन को जो आशा का बंधन होता है वो सहन करा देता है। तो इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणियों को। जैसे अस्माभि में तृतीया का बहुवचन है, आत्मगतम का अर्थ होता है मन में, तत्र भवतो दुष्यंत से दुष्यंत के लिए आया है, इति चिंतयति, ऐसा सोचने लगते हैं, मन में विचार करने लगते हैं काश्यप जी। अपश्यंति आतुरा, आतुरा कौन है? चकवी है, और चक्रवाकी आरटत में यण संधि हो जाएगी। तो मित्रों, जो हम लोग संस्कृत में टीजीटी और एलटी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, इसका जो वीडियो है आपको प्रत्येक दिन 5 बजे शाम को मिलता रहेगा इसी तरह से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।